अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नैन भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बात नैन के साथ। नाजरीन, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी मुसलसल कई सालों से सिंध पे हुक्मरानी कर रही है। हम उस पर बात करेंगे अपने शहर जैकबाबाद की कि जैकबाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी की जितनी हुक्मरानी रही है और पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है वो क्या है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तालका सदर मीर अली नवाज़ खान पंवर है। उनसे डिस्कस करेंगे और उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है वो क्या है और शहर के हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भट्टी साहब, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अली नवाज़ साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तालका के सदर हैं। हर एक पार्टी के अंदर डिसिप्लिन होता है और हर पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से चलती है। अब कुछ अर्सा पहले इलेक्शन हुई, इलेक्शन में आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, फिर आप बहाल हो गए वक्ती तौर पे। लेकिन अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ जैकबाबाद में एक हादसा हुआ, आपने देखा गुज़िश्ता में। उसमें एक पोलियो वर्कर के साथ ज़्यादती हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ के उस औरत को बहुत ज़्यादा कंपलसेट भी किया और उसको फैसिलिटेट भी किया। लेकिन अचानक से एक पार्टी के ओहदेदार ने एक सोशल मीडिया पे उसके अगेंस्ट नाज़ेबा कमेंट्स पास कर दिए। तो एक जगह तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, आपको सस्पेंड किया गया। लेकिन अभी इस वक्त उस ओहदेदार के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। अब तक कि यहाँ हमने देखा है कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक शोकाज नोटिस भी नहीं आया, कोई एक्सप्लेनेशन ना उसने दी है, ना उसके ख़िलाफ़ कोई आया है। क्या वजूहत हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन है क्या है वो? भट्टी साहब, थैंक यू। आपने मुझे मदऊ किया और आप हमेशा इस तरह के मामला उठाते रहते हैं। तो पर्टिकुलर आपका जो सवाल है उसमें आपने जो लेडी हेल्थ वर्कर के लिए वो किया, तो मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये वाक़या हुआ। तो फिल4 पार्टी की क़यादत ने नोटिस लिया, हमारे चेयरमैन साहब ने नोटिस लिया और सीएम साहब ने नोटिस लिया, हमारे डिवीज़न प्रेसिडेंट साहब जो एमएनए जैकबाबाद साहब हैं उन्होंने नोटिस लिया। और फिल4 उसी सेम डे ये चीज़ हुआ कि आप इनमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें एसपी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, उनका तबादला कि उनको पनिश किया जाए। बाकी मामला बाद में तो उनका तबादला किया गया। उसके बाद एज अ पीपल्स पार्टी के वर्कर सारों की सिंपति वहाँ पे थी। हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट साहब एमएनए जैकबाबाद ने उनको वो पहुँचे इस्लामाबाद से, पार्टी की डायरेक्शन पे यहाँ पे आए और उन्होंने उनकी मदद भी की। आई थिंक $1 मिलियन उनको दिया अपनी तरफ से 1 मिलियन दिया और ये भी वादा किया कि जो है 5 मिलियन हम सीएम साहब से भी करा के देंगे। हमारे जो एमपीए साहब थे उन्होंने उनकी मदद की सिटी जैकबाबाद के, और पार्टी के सारे जो अहदेदारान थे वो भी अपनी तरह से। लेकिन मैं सबने अपना कंट्रीब्यूशन। लेकिन मैं आपको अपना बताऊं कि उसी टाइम मैंने सीएम साहब को अप्रोच किया अपनी पार्टी के थ्रू, दोस्त अहबाब एमएनए साहब के थ्रू, दूसरों के थ्रू, और उनको ये गुजारिश की कि आप इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा लोकल थाना कल्चर और कोर्ट में केसों पे तारीख होते रहते हैं। तो सीएम साहब ने मेहरबानी की, मैं एक एज अ पार्टी वर्कर, मेरी गुजारिश पे भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके होम मिनिस्ट्री को ऑर्डर किया कि आप इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराएं। तो पार्टी तो इस तरह से, उसके बाद मिनिस्टर साहिबा यहाँ पहुँची, 5 मिलियन रुपीज़ दिए, वहाँ पे शिकायत हुई, तो वो भी सारी जो मसले हल हुए। अभी जो करंट आपने सवाल पूछा, हमारे सिटी के प्रेसिडेंट साहब जो हैं मौजूदा, अच्छा उसमें आपने सवाल किया, उसमें यह है कि उनके ऊपर कोई ना अभी सबूत है ना कोई चीज़ है। उन्होंने अपनी, जो मैंने सुना है, तो उन्होंने जो अपनी क्लियरिफिकेशन दी है वो ये दी है कि मेरा अकाउंट आईडी, आजकल फेसबुक आपको पता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, शक्ल चेंज हो जाती है, दूसरी चीज़ें हो जाती हैं, कि मेरा आईडी जो है हैक हुआ है और आईडी हैक हुआ है और उस पर फिर किसी ने कमेंट्स किए हैं या लोकल कोई शरारत हुई है। दूसरा तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आईडी हैक भी हुई और मैं इस बात पे अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपकी इस जैकबाबाद की टीम को, कि इतने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आईडी दोबारा जल्दी से रिकवर भी कर ली। सर उसी पे आ रहा हूँ आपकी बात पे। उनका जो बयान है
जिन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुई, अच्छा उसके बाद आपकी बात का कि रिकवर हो गई, सब कुछ हुआ या जो कुछ हुआ। अभी ज़रा इस पे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की नहीं पर एशिया की बड़ी पार्टियों में शुमार होती है। यही हैरानकुन बात है ना कि इतनी बड़ी पार्टी है और इस पार्टी ने अब तक उसके अगेंस्ट कोई ऐसा कोई लेटर ही जारी नहीं किया, कोई ख़त ही जारी नहीं हुआ जिसको कोई सोशल मीडिया पे दिखाया जाए। बहरहाल ये उन्होंने कहा कि मेरी आईडी हैक हो गई, फिर कुछ टाइम के बाद वो आईडी रिकवर भी हो गई, अच्छी बात है, उन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन पार्टी को एक्शन लेना ज़रूर चाहिए। सर बिल्कुल लेना चाहिए, अगर उसके ऊपर साबित होता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं एज अ पार्टी के हिसाब से बताऊं कि मुझे जैसे हो सकता है कि इस तरह के वर्ड कोई भी सेंसिबल बंदा, इस तरह की चीज़ें कोई भी सेंसिबल या पार्टी का अहदेदार मतलब सोच भी नहीं सकता। लिखना तो दूर की बात है, पर सोच भी नहीं सकता। इतने गलीज अल्फाज जो है ना वो सोचना भी बड़ी बात है। अच्छा अली नवाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कई सालों से सिंध के पर हुकूमत कर रही है, उनकी हुकूमत है। वजह क्या है कि जैकबाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छा MPA ना दे सकी थी प्रीवियस? सर प्रीवियस मैं आपको बताऊं कि जैकबाबाद आप देखें कि 2010 का फ्लड, फिर 2012 का फ्लड, फिर कंटिन्यू ये जो मामला हुए तो ये जो फ्लड आए थे, फिर अभी रिसेंटली जो बारिश वाला वो तो अभी हुआ। तो 2010 और 12 वाले में आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा शहर डिमोलिश हो गया था। आप भी छोड़ के चले गए थे, मैं भी छोड़ के चला गया था। पूरा का पूरा जो स्कीम्स वगैरह थी, जो भी तरक्याती काम वगैरह थे, तो उसको आपकी बात बिल्कुल बजाय और सही है कि जिस तरह से काम हुआ है, स्लो हुआ है या कैसे भी, मतलब इसको और काम स्पीडी करने की ज़रूरत है। और MPA साहिबान आपको पता है कि सर कि एक नॉर्मल से फ़ंड उनको मिलते हैं, फिर दूसरी वो गुजारिश CM साहब को या पार्टी को करते हैं, लेकिन एक शहर दोबारा बनाने में लाजमी बात है टाइम लगेगी, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप कह रहे हैं कि मौजूदा अभी जो MPA है, आपकी क्या तवक्कात है कि क्या शहर के लिए कितने ये फ़ायदेमंद होंगे? अच्छा मैं अर्ज़ करूँ, मौजूदा जो MPA साहब हैं जैकबाबाद के, तो उनका ऐसे था कि एक बंदा होता है कि जीत के आता है, फिर ख़ुद को काम करता है, मनवाता है क्या नहीं है। मौजूदा जो MPA साहब हैं उन्होंने इलेक्शन से पहले ही 8-10 सालों से जैकबाबाद वासियों की खिदमत की है। उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उन्होंने बहुत सारे काम किए, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा अजर देगा इस कामों का, क्योंकि उन्होंने ये फलाही काम किए हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं बात करूं एज अ MPA, इस वक्त जैकबाबाद के अंदर वो क्या ऐसे मंसूबे ला रहे हैं, क्या उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो जैकबाबाद को बेहतर बनाएंगी? सर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, या अभी जिम्स की मीटिंग हुई थी, या जैकबाबाद के जो लोकल इश्यूज़ हैं, अभी इलेक्शन को ऐसे समझे कि गवर्नमेंट अभी सीधी अभी हुई है, 2-3 महीने हुए, इलेक्शन को 8 महीने हुए, तो 4 साल 5 साल जैसे गुजरेंगे तो चेंजिंग इंशाल्लाह ताला नज़र आएगी। लेकिन अगर कोई भी MPA कोई भी MNA आप देखेंगे कि अगर जैसे 2018 में इलेक्शन हुई तो लोगों का जो माइंड था, जिसने काम किया होगा उसको वोट मिला। अब 24 में टोटली जो है फिर इलेक्शन चेंज थी। अब 5 साल गुजरेंगे, अगर MPA साहब काम करेंगे उनके लिए अच्छा है, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आवाम लाजमी बात है अपना रद्द-ए-अमल देंगी। अवाम हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ती। वो अब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम नहीं भूलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से चल रही है। इस वक्त कहते हैं कि जब सूरज निकलने वाला होता है तो हल्की सी रोशनी भी होती है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए हैं, आप भी इस इलाके से हैं, आपको भी पता है कि इस इलाके में अमन व अमान बिल्कुल तबाह है। वो दिन नहीं है जिस दिन कोई वारदात ना होती हो। यहाँ पे चोरी आम हो गई है, यहाँ पे स्नैचिंग आम हो गई है। शरीफ बंदा रात को निकलने से बहुत कतराता है कि ये ना हो कि कोई डकैत आ जाए। कोई बंदा रात को अपना, अगर उनके पास कोई मरीज़ है उनका, तो वो उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाते अपनी गाड़ी पे, इस डर से कि कोई स्नैच ना कर ले, कोई वारदात ना हो जाए। तो ये अमन व अमान कब बहाल होगा? क्योंकि इलेक्शन को अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसा गुजर चुका है, आपके MNA हैं, तो यहाँ पे जो SSPs आते हैं जैकबाबाद में तैनात होते हैं, तो उनकी क्या प्रोटोकॉल्स हैं कि सिफारशी होते हैं, सियासतदानों के कहने पे आते हैं क्या? भट्टी साहब मैं गुजारिश करूँ आपको कि थ्रू आउट आप देखें पूरे पाकिस्तान में ये लहर जो है आज से 6 महीने साल से ही शुरू हुई। अगर हम आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट पे, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चीज़ें पहले नहीं थी। अगवा बराए तावान या पर्ची या ये सारी चीज़ें, भत्ताखोरी, ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन केयर टेकर के दौर से ये 5-6 महीने जो गुजरे उसमें ये हालात ये सब कुछ ख़राब हुए, और प्रीवियस जो SSPs गुजरे तो वो कंट्रोल नहीं कर सके। इसी वजह से आप देखेंगे कि हमारे ज़िले में
एक एक 2-2 महीने में जल्दी जल्दी से एसएसपी जो चेंज हुए हैं। आपने कहा कि 6 महीने में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके टाइम में ये हालात ख़राब हुए। उनकी 6 महीने की इतनी नाकस कारकर्दगी थी कि उन्होंने जैकाबाद का या पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आए हुए 6 महीने से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई अच्छे अफसरान नहीं है कि वो उस गंद को साफ करें? मैं यही गुजारिश कर रहा था कि अभी जैसे एसएसपी चेंज हुए हैं, अब नए एसएसपी मेरे ख्याल से जो आए हैं उनको 1 महीना हुआ होगा, हार्डली 20-25 दिन हुए होंगे, तो नज़र ऐसे आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क, चेंजिंग कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है और वो भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर मैं अर्ज़ करूँ आपको, पार्टी अब देखें टोटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पार्टी लाजमी बात है आईजी को बोलेगी, आईजी अच्छा ऑफिसर कोई लगाएगा, अच्छा ऑफिसर कोई लगेगा, अभी उसकी साफ दीद है कि एसएचओज़ अच्छे लाए, नीचे अमलदारी करे, सब कुछ करे। लेकिन अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो लाजमी डिस्ट्रिक्ट के एमएनएज एमपी शिकायत करेंगे और उसको फिर वो चेंज करवाएंगे। सुनने में तो यही आता है कि एसएचओ जो थाने पे तैनात किए जाते हैं, जिनकी मुकर्ररी होती है, वो किसी क्रिमिनल लोग उनकी जो है सिफारिशात करते हैं, तब जाके उनकी वहाँ पे मुकर्ररी होती है। सर देखें, मैं गुजारिश करूँ, कोई भी पॉलिटिशियन जो होगा वो नहीं चाहेगा कि मेरे अमन अमान इलाके में ख़राब हो या कुछ हो। ये आपकी बात 100% सही है, सिफारिशी कल्चर हमारे पास है, इसमें मैं डिसएग्री नहीं करूँगा कि हम कोई बरतानिया से जो है वो एफिलेटेड है या कुछ। सिफारिश कल्चर, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, कोई एसएचओ आ गया, कोई हल्के के लोग होते हैं तो बंदा कुछ बोल देता है। लेकिन कोई भी एमएनए एमपी ये नहीं चाहता कि मैं अपने इलाके में अपने लोगों की स्नैचिंग कराऊँ, कोई लोग अगवा हों। अब ये हो जाता है मामला। अब आप देखें कि कराची जैसे शहर में, अब जैकाबाद तो एक पसमानदा इलाका है और जैकाबाद बलूचिस्तान के बॉर्डर एरिया में, अब कराची जैसे शहर में भी ये वाक़यात हो जाते हैं। अगर इसको आप लें तो आपको पता होगा कराची और जैकाबाद को आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं किस किस इलाकों के लोग वहाँ पे रहते हैं। जैकाबाद के अंदर कितने गिने चुने कुछ कौमें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए यही इसी वजह से जल्दी जल्दी एसएसपी। मैं माजरत कता कलामी माफ़ कीजिएगा, मैं तो आप लोगों की पॉलिसीज़ देख रहा हूँ। एक हमारे पास एसएसपी थे पहले, समीर नूर चन्ना, उन्होंने एक कत्ल हुआ था, एक सदाम लाशारी को उन्होंने जो है कत्ल किया था, फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ गलत रिपोर्ट कर दी थी, दर्ज पे एफआईआर हो कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, ठीक है, और उसका फुल फ्राई कर दिया गया था। फिर उसको हुकूमत ने हटा दिया था जैकाबाद से, जब उनको ये कंफर्म हो गया कि ये जो मुकाबला था जाली मुकाबला था। दोबारा उसी एसएसपी को जैकाबाद में तैनात किया जाता है, फिर दोबारा वही एसएसपी वही हरकत करता है कि एक औरत के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आता है और वो उसको फिर जोर पे वो उसका जो बयानात है वो तब्दील करवाता है। तो इस तरह के अगर हम लोग रिपीट करते रहेंगे तो मैं तो नहीं समझता कि जैकाबाद में कभी अमन व अमान बहाल होगा। इस तरह के एसएसपी आएंगे, वारदात करेंगे, आप पनिश करेंगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट आउट हो जाएंगे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सर आपकी इसी बात से। अच्छा, आपको मैं ये बताऊँ कि जैकाबाद से ये लाशारी बच्चा जो था उसका जो वाक़या हुआ, अच्छा उसके बाद उसको फिर और डिस्ट्रिक्ट दिए गए उस एसएसपी को, और अभी भी वो किसी डिस्ट्रिक्ट में जो एसएसपी लगा हुआ है उमरकोट साइड पे शायद तो उसको फिर घोटकी दिया गया, मतलब और ज़्यादा उसको टास्क दिया गया। लेकिन वो जो मामला हुआ था और उसको फिर घोटकी में भी एक इंसिडेंस हो गया। जी हाँ, वो साफ़ी का जो इंसिडेंट हुआ था गडानी साहब का, वो भी हो गया था। लेकिन उसके बाद अब उनका बैड लक कहें या क्या कहें, जैकाबाद में आए तो ये पोलियो वर्कर वाला मामला जो है हो गया। तो आईजी साहब को या होम मिनिस्ट्री को इस तरह के ऑफिसर्स के लिए जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अब उनको वॉच रखनी चाहिए, क्योंकि ये घूम फिर के एज अ पार्टी ये सारा गन फिर हमें पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ेगा इन चीज़ों का। जाहिर है हुकूमत आपकी है, आप लोग मुकर्रर करते हैं तो आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि अवाम ने तो नुमाइंदा आप लोगों को बना दिया है। आप लोग ऐवानों में बैठे हैं, आप लोग हुकूमत में हैं, तो जैसे अफसरान आप लाएंगे तो अवाम के साथ तो वही सलूक होगा। तो इनके कोई प्रोटोकॉल्स क्या है? ना कोई डिप्टी कमिश्नर आता है सही, ना कोई एसपी आता है जैकाबाद के अंदर। मैं तो मुसलसल यही इसी आस में होता हूँ कि हो सकता है इस एसएसपी के बाद कोई दूसरा आए तो वो कुछ ना कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन अभी मौजूदा एसएसपी आए, यही उम्मीद थी कि इंशाल्लाह ये बेहतरी करेंगे, कुछ अच्छा होगा, लेकिन वारदातें तो कम ही नहीं हो रही, वही वारदातें हो रही है। क्या वजह है? तो मेरे ख्याल से कि कमी पेशी कुछ हुई है, नए एसएसपी साहब जो आए और बेहतर करने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, और कुछ लग रहा है ऐसे कि तो वो टीम भी अपनी लाए हैं अपने साथ। जी हाँ, ऐसे लग रहा है कि कुछ करेंगे, वरना 3-4 महीने में अब लाजमी बात है थोड़ा अगले ऑफिसर आएगा तो उसको टाइम देना पड़ेगा, 5-6 महीने उसको देने पड़ेंगे, वो समझे इलाके को क्या है, कहाँ से
क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रहा है, तो उसको इतना देना पड़े। अगर वो फेल हो जाता है, देखिए 6 महीने हमने उसको दे दिए, 6 महीने में तो आवाम रगड़ जाती है। जी हाँ, फिर 6 महीने के बाद कोई बड़ा वाकया हो जाता है, फिर उसी एसएसपी को हटाया जाता है कि भाई पनिश कर दिया गया, ये एसएसपी नाअहल थे या कोई ऐसी बात हो गई या उनका कोई बैड लक है। फिर वो आवाम के पास एक एक्सपेरिमेंट दोबारा होता है। मतलब जैकाबाद की आवाम के ऊपर ऐसे तजर्बे होते रहेंगे। हम यही भट्टी साहब देखें, अभी ये सारे डीएमजी ग्रुप, सीएसएस ऑफिसर्स, ये वो सारा करके जो है वो एसपी बनते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी को घर में बंदा बैठा हुआ होता है, हम उसको ले आते हैं एसपी या डीसी की सीट पे बैठो। बिल्कुल इनकी इतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है, इतनी बड़े सीएसएस ऑफिसर होते हैं कमीशन पास, डीएमजी ग्रुप, एसपी, डीसी, तो सारे उनके ट्रेनिंग में वो पास आउट होके आते हैं, फिर आके जो है वो एसपी, डीसी और डीएसपी, एएसपी लगते हैं। अब ये अब लाजमी सी बात है, अगर वो काम करेंगे, अच्छा दिखाएंगे, तो कल को उनका कैरियर जो है मतलब एक अच्छी नौयत का जाना जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह के लोग होंगे जहाँ पे जा रहे हैं और जाके जो ये इस तरह के काम करेंगे, गलत कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, खुद इनकाउंटर कराएंगे, तो ये तो अब दीनी तरह से भी जो है गुनाह में शुमारी है। अच्छा, इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज़ के, उसमें आपके बहुत सारे काउंसलर नज़र आते थे। मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, थे। इसका मतलब ये है कि वो अब नज़र नहीं आते। यूसीज़ की ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं है। वही जो हमेशा एक जुमला आता है हमें कि भाई इलेक्शन के टाइम सब नज़र आते हैं, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। काउंसलर कोई नज़र नहीं आता। उन यूसीज़ की ये हालत है, गंदगी इतनी है, कितना कचरा फैला हुआ है। ये कोई देखने वाला है पीपल्स पार्टी के अंदर? कोई लुक आफ्टर करता है इनको? सर देखें, आपको मैं पर्टिकुलर, अगर जैसे आप यूसीज़ की आपने बात की जी, तो यूसीज़ में मैं तो समझता हूँ कि ये निज़ाम ही टोटली ये जो है फेल निज़ाम है यूसीज़ का। अब मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एक दो यूसीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो पहले 5 लाख रुपए थे, अभी उनको बढ़ा के 10 लाख रुपए किए गए। अब 10 लाख में 6 लाख रुपए है तनख्वाह, उसके बाद कोई 1-1.5 लाख रुपए टैक्स चला जाता है। ये हो गए तकरीबन समथिंग 7.5 लाख रुपए। अब बचे 2.5 लाख रुपए। तो अब 2.5 लाख में जो यूसी चेयरमैन होगा या कोई होगा, या 3 लाख में, तो वो उतने का ही काम करा सकेगा जितना उसको फंड मुहैया होगा। अब लोकल कोई थोड़ा बहुत काम कहीं पे हो गया तो उस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अब वार्ड मेंबर हैं ज़िले में, तो उनका भी फिर महदूद एक तरह का वो चीज़ होता है। बाकी आप आ जाएं चेयरमैन सतह पे, एमसी के चेयरमैन हो गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन हो गए, उनको एक ह्यूज जो है मंथली एक पैकेज मिलता है 2.5 करोड़ 3 करोड़ का। तो अब ये उनके ऊपर, उनके एंड पे ज़्यादा ये बात आती है कि आप निचली सतह के लोगों को कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, ऐसी कोई चीज़ बनाएं कि ग्रास रूट पे लोगों को फ़ायदा मिले। अब देखा ये जा तो रहा है, ये प्लानिंग तो ग्रास रूट पे देने के लिए ही किया गया ना, कि एक छोटे छोटे काउंसलर मतलब अपने एरिया में एक अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे। यहाँ के कोई 1-2 हज़ार लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, किसी को कंप्लेन करें, इससे बेहतर है कि वो चंद 100 लोग मिलके एक काउंसलर को कंप्लेन करेंगे बोलेगा। लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये तो सिस्टम मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो तो यही है। सर देखिए ना, अभी जहाँ पर चेयरमैन काम कराने वाले हैं तो वो काम करा रहे हैं अपनी सतह पे, जितना हो सकता है 3 लाख 4 लाख रुपए में जितना काम हो सकता है वो करा रहे हैं। जहाँ पे जिले नजर तो आए, मेल जोल तो रखे आवाम के साथ के सर हमारे काम नहीं हो रहे लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन नजर ही नहीं आते सर। नजर तो अभी मैं एक बात करता हूँ, एक पॉजिटिव बात है। अभी पीपल्स पार्टी का कोई काउंसलर है, उसने अपने इलाके में, अपने एरिया में अपना नंबर जगह जगह पे लिख के लगा दिया कि आप लोगों को कोई तकलीफ है तो इस नंबर पे रब्ता करें। ये सिर्फ एक काउंसलर का काम है, बाकी कहाँ है? वो क्यों ऐसा नहीं कर रहे? नहीं तो उनको करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो पार्टी टिकट जो भी उनको है, जहाँ से वो जीत के आए, तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले, बिल्कुल करना चाहिए उनको। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, कोई शक नहीं कि काम बिल्कुल उनको करना चाहिए। देखिए फर्क है ना, काम करने वाला बंदा अपना नंबर लगा दे रहा है कि भाई आपको कोई तकलीफ है इस नंबर पे कॉल करे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या सब चाहते हैं? बट आप देखें ना, अभी इसीलिए इलेक्शन सिस्टम है कि आप जीत के आए, फिर आपकी कारकर्दगी जैसे होगी तो फिर आप आवाम के पास जाएंगे। अगर आपने काम किए होंगे तो आवाम आपको फिर रिस्पॉन्स देगी, वोट। अरे सर यहाँ पे तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है जब भी इलेक्शन होता है ना, जिए भुट्टो के नाम पे लोग मरते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे देते हैं वोट, वही वोट करते हैं। लेकिन आपके जो नुमाइंदे हैं ना, सॉरी, वो बिल्कुल सुममुन बुकमुन है। वो पता नहीं किसके कॉल पे अमल करते हैं, ना बुरा देखते हैं ना बुरा सुनते हैं, ना उसके खिलाफ कोई। भट्टी साहब, आपने दूसरी दफ़ा भुट्टो साहब की बात की, अच्छा उनकी कुर्बानियाँ देखें आप।
अच्छा, वन मैन वन वोट का कॉन्सेप्ट भुट्टो साहब लाए, इतनी ज़्यादा आवाम को जो पावर जो मिली, जो चीज़ें मिली, जो उन्होंने तरक्याती काम किए, आपके मुल्क को एटमी मुल्क बनाया। आप देखें अब दूसरे मुल्क को क्या हाल, उसके बाद बीबी शहीद जो है उनको क्या आने की ज़रूरत थी, वो आई अवाम के लिए आई और फिर शहीद हो गई। तो लाजमी बात है एक भुट्टो के लिए, भुट्टो फैमिली के लिए अवाम में बिल्कुल प्यार है। मैं वही बात कर रहा हूँ। देखें भुट्टो साहब को शहीद हुए कितना अरसा हो गया, कितने साल गुजर चुके, लेकिन अब तक अवाम के दिलों पे राज करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब तक अवाम के दिलों पे राज करती हैं। लोग वोट करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। मैं समझता हूँ आपके जो लोग हैं आपके साथ, अगर इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट ना हो तो इनको तो कोई पहचानता भी नहीं है। सर देखें अभी उनकी कारकर्दगी पे अभी आप डिस्ट्रिक्ट वो तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, उनके कारकर्दगी पे जो काम नहीं करेगा, जो आवाम के बीच में नहीं रहेगा। अच्छा, हमारी आवाम आपको मैं बताऊं इतनी मुखलिस आवाम है, इतनी इज्जत करती है, काम किसी का नहीं भी हो अगर आप उनके साथ मिलेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, फ़ोन उठाएंगे तो वो इस तरह से भी खुश हो जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा ये चीज़ भी नहीं करेगा तो इसी का तो फायदा उठाया जाता है। अगर ये चीज़ भी नहीं करेगा तो फिर तो अब उसको जो है फिर सियासत करने का हक भी नहीं है। उम्मीद है, हम तो यही कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशली जैकबाबाद में इनके जितने भी वर्कर्स हैं वो होश के नाखून लेंगे और जैकबाबाद की आवाम की खिदमत करेंगे, अपने दिल से करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी ही खिदमत करेंगे। क्योंकि जैकबाबाद में करप्शन अरूज पे होती है, हमेशा उस पर बात की जाती है, लेकिन ऐसे करप्ट लोगों के लिए भी कोई कानून नहीं है जैकबाबाद के अंदर। कभी आपसे दोबारा प्रोग्राम हुआ तो उन करप्ट लोगों के ऊपर बात करेंगे हम कि वो किस तरह जैकबाबाद की जड़ों को खा रहे हैं। मैं हाजिर हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक पे आपसे बात होगी। तब तक लिए इजाज़त चाहेंगे आपसे। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से काम कर रही है और उनके क्या आगे के मंसूबे हैं। इंशाल्लाह दोबारा फिर आपके साथ हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।